जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सभी शानदार, स्वस्थ, लाजवाब और मस्त होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज यह वीडियो आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड होने जा रही है। जिसमें क्या है बच्चों, इसमें हम बात करने जा रहे हैं बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय की वेटिंग लिस्ट के बारे में। कि बच्चों कम जिनके 60 नंबर क्वेश्चन भी सही है तो उनका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों आज हम। ठीक है, तो बेटा होता है और होता आया है। ठीक है, ऐसा कैसे सर? कि सर हमें तो बताई जाती है 75 क्वेश्चन सही, 72 क्वेश्चन सही, 70 क्वेश्चन सही होने पर हमारा सिलेक्शन होगा। परसेंट में बात करें तो 100 में से 90% पे, 95% पे इस पर सिलेक्शन होगा। तो बच्चों में उन्हें बता दूं जिन हमारे दोस्तों के या बच्चों के 60 नंबर हैं उनका भी सिलेक्शन होता है। हाँ बच्चों, होता है। तो मैं आपको बताऊं कैसे। तो बच्चों क्या होता है, आपका रिजल्ट आएगा 2 महीने बाद। ठीक है, 2 महीने के बाद ही आएगा, 3 महीने तक आ जाता है, मतलब 3 महीने पूरे नहीं होते उससे पहले आ जाता है। पर इस बार ऐसा चांस है कि शायद 3 महीने कर दे। ठीक है, जिन बच्चों का 13 दिसंबर को पेपर हुआ था। अब बात करते हैं हम इस वीडियो में सिर्फ उनकी के बच्चे 60 नंबर हैं सर हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। तो बच्चों हो सकता है, 101% हो सकता है। कैसे? तो बच्चों जिन बच्चों के जवाहर नवोदय विद्यालय क्या करता है, प्रत्येक विद्यालय में 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो उनका रिजल्ट जारी किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? रिजल्ट जारी किया जाता है। तो रिजल्ट जारी करने के बाद में उनकी वेटिंग लिस्ट और आती है, जिसे हम थर्ड लिस्ट या सेकंड लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, दो तीन तीन बार तक जवाहर नवोदय विद्यालय क्या करता है, 3 बार तक रिजल्ट देता है। ठीक है, कोई कोई नवोदय में तो बेटा 3 बार तक रिजल्ट जाता है, मतलब 3 बार नवोदय रिजल्ट जारी करता है। कैसे? कि जैसे मान लो आपकी पहली लिस्ट आई बच्चों। ठीक है, पहली लिस्ट आई बच्चों, 80 बालकों का, उनके 80 बालकों या बालिकाओं को क्या दे दिया बच्चों, रिजल्ट दे दिया। अब उनकी एडमिशन की प्रोसेस चलती है, प्रक्रिया चलती है। उसमें क्या करते हैं बच्चे, डबलिंग वाले आ जाते हैं। कि मान लो किसी ने 2 बार फॉर्म भर दिया और वो वहाँ पर पकड़ा गया तो वहाँ से निकाल दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। किसी की एज बड़ी है वो निकाल दिया जाता है। किसी के आधार कार्ड में नाम अलग है और आपका स्कूल में नाम अलग है तो वहाँ से वो निकाल दिया जाता है। किसी के काउंटर साइन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है बेटा, एडमिशन लेते तो काउंटर साइन होते तो वो वहाँ से निकाल दिया जाता है। ठीक है, ऐसी परेशानियां अब आ रही हैं बच्चों 2 साल से। तो मैं आपको बता नहीं सकता क्या हल है। पहले तो बेटा हो जाता था, पैसे दे के करा लेते थे ऐसे एडमिशन। पर अब नहीं, अब बेटा एक होता है आपका परमानेंट एजुकेशन नंबर। ठीक है, जिसे हम पैन नंबर या पिन नंबर कोई कोई बोलता है, वो होता है। ठीक है, अगर उसे डालेंगे तो आपका बता दिया जाता है कि ये बच्चा लास्ट कब से कहाँ से पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो वो सारी आपकी डिटेल निकल के आ जाती है बच्चों। तो अब बेटा क्या करते हैं, 80 में से मान लो, अभी लास्ट ईयर की बताऊं, हमारे यहाँ मेरी नवोदय में बात होती होती रहती है, हुई थी। हमारे ये हाथरस में, प्यारा सा आपका हाथरस जिला है, एक नगर है आपका यूपी में। तो यहाँ बेटा 42 बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किए थे, 42 बच्चे पहली बार में। ठीक है, पहली बार में 42 बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किए थे। तो अब आप सोच सकते हो, तो उन्होंने फिर 42 बच्चों का रिजल्ट और दिया था। मतलब पहले में, मतलब कितने बच्चों का एडमिशन हो पाया, 38 बच्चों का, और 42 बच्चों का वो और दिया था। उसके बाद में भी बेटा 27-28 के, एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है पर इतना था, 27-28 बच्चे का एडमिशन हो पाया था। फिर भी 15 बच्चों का थर्ड लिस्ट में आपने उन्होंने क्या किया था बेटा, वो रिजल्ट निकाला था। अब बेटा सोच सकते हो। तो बेटा जो सेकंड लिस्ट आई थी ना, मेरा भी एक बच्चा था वेटिंग लिस्ट में, उसका हुआ था। तो होते रहते हैं। तो उसके बेटा ऐसे 62 क्वेश्चन सही थे बस, उसका सिलेक्शन हो गया था बेटा। थर्ड लिस्ट में भी बेटा 62 के आसपास, मतलब 60 के आसपास, प्लस माइनस और एक कम कर लो। और एससी का कोई बच्चा है, एससी कैटेगरी का। ठीक है, तो बेटा अगर, अब ये डिपेंड करता है कि आपका 60 पे होगा या नहीं। अब वो डिपेंड करता है आपके जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कितने बच्चे निकाले हैं। अब ये तो नहीं है कि सर मैं एससी का हूँ और सर मैं लड़की हूँ और मेरे 60 हैं, मेरा वेटिंग लिस्ट में थर्ड सेकंड लिस्ट में भी नहीं हुआ, थर्ड लिस्ट में भी नहीं हुआ। अब बेटा वो डिपेंड करता है, जैसे आपके वेटिंग लिस्ट में कितने बच्चों की निकलेगी। मान लो 70 बच्चे आपके एग्जैक्ट अच्छे तरीके से आए, तो 10 बच्चों की वेटिंग लिस्ट निकलेगी। तो बेटा 60, 67, 68, 65 तक बच्चे आ सकते हैं। अगर बेटा ऐसी निकली जैसे हमारे यहाँ निकली थी लास्ट और 42 बच्चों की, अगर ऐसी आपके यहाँ से निकलती है तो आप सोच सकते हो बेटा 60 पे 101% सिलेक्शन होना है आपका। और ये बात मैं बेटा गलत नहीं कह रहा हूँ, ये बात सही है। बेटा 60 नंबर वालों का भी होता है सिलेक्शन, और ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और बच्चों मैं एक बात बोलूँ आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और लाइक भी कर दें वीडियो को अच्छी लगे तो। और बेटा क्या कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, अभी इस चैनल पर अपनी छोटी सी क्लासें और डाला करेंगे। ठीक है, और इस चैनल को इतना सामर्थ्य दीजिए
या अपना प्यार दीजिए कि हम आपके लिए और कुछ कर सकें। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।